अगर बटोगे तो कटोगे। अगर आज भी बाबा का संग नहीं दिया किसी ने तो वो स्थिति हो जाएगी कि मुसलमान लोग तुम्हारे हाथ में कटोरा भी नहीं देंगे। क्या मक्का मदीना के अंदर किसी हिंदू भाई की दुकान है? बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा बड़ा गूंज रहा है। बिल्कुल गूंज रहा है। सन 1990 में जब बलवा हुआ था अयोध्या जी में, मुलायम सिंह यादव जी ने खूब कटवाए थे, भरपेट कटवाए थे। जात बिरादरी छोड़ दो, केवल एक बात याद रखो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। सिखा ये रहे हैं कि हिंदू मिले उसे काट डालो तुरंत ही, क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है। मुर्गा बकरा दिन भर आप काटते हो, दिन भर आपके हाथ खून में रंगे रहते हैं, तो आप एक इंसान का खून रंगने में आपको कितना टाइम लगेगा? पूरे देश में सनातन की आवाज बुलंद हो रही है। बाबा बागेश्वर धाम ने जो यात्रा निकाली है उससे पूरे देश के सनातनी हिंदू एकजुट होने लगे हैं। यहाँ पर भी माँ काली के मंदिर पर बहुत सारे सनातनी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा और ये यात्रा क्या वास्तव में पूरे सनातनी को एकजुट कर पाएगी, एक साथ लेके चल पाएगी। बाबा बागेश्वर जी जो कर रहे हैं जी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज भी अगर हिंदू एक नहीं होगा, अलग अलग रहेगा तो कटेगा, और कटेगा तो बटेगा, और उसके बाद में जो उसकी स्थिति होगी उसको कोई झेल नहीं पाएगा, ना ही उसको कोई दोबारा उस चीज़ पे ला पाएगा। बाबा बागेश्वर के लिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। उनकी जो रैली चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही है, और मैं ये चाहता हूं कि एक बार वो रैली और लंबी हो जाए, और लंबी हो जाए। अगर मैं जो भी सहयोग कर सकता हूं, जो भी मैं उनके संग में कर सकता हूं, उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं अलीगढ़ से प्रवीण कुमार वर्मा, खिन्नी गेट पुलिस चौकी। और सनातन धर्म अगर आज भी एक नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी हो नहीं पाएगा। जी, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा बड़ा गूंज रहा है। बिल्कुल गूंज रहा है। सन 1990 में जब बलवा हुआ था अयोध्या जी में, मुलायम सिंह यादव जी ने खूब कटवाए थे, भरपेट कटवाए थे। एक दिन ऐसा आया कि ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो वो खुद कट गए। जी, यानी ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। यानी इस समय जात पात नहीं, सारा सनातनी जात बिरादरी छोड़ दो, केवल एक बात याद रखो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। देवी माँ सबके यहाँ पूजती है, हनुमान जी सबके यहाँ पूजते हैं, बालाजी भी सबके यहाँ पूजते हैं, शंकर भगवान भी सबके यहाँ पूजते हैं। और मक्का मदीना क्यों बना? क्यों कि रावण के कुल खानदान में केवल एक लेडीज ऐसी थी जो मारी नहीं गई, जिसका नाम था सुपड़ खां। और सुपड़ खां की वहाँ मजार बनी हुई है जिसपे मुसलमान लोग मक्का मदीना कहते हैं और वहाँ जाते हैं। वहाँ कोई हिंदू नहीं जा सकता, मगर हिंदू के मंदिर पर, हिंदू के तीर्थ यात्रा पर मुसलमान चाहे गाड़ी चला के ले जाए, चाहे कैसे भी जाए, वो वहाँ जा सकता है। ऐसा क्यों? महाकुंभ जो लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, ये वहाँ पर अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के नाम से स्नान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, और वहाँ पे जाना 101% चाहिए प्रत्येक हिंदू भाई को। जी, और सनातनियों को जाना चाहिए, और गैर सनातनियों को क्या रोक लगनी चाहिए? क्या गैर सनातनी लोगों को रोक लगनी चाहिए। जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं उनको रोक लगनी चाहिए। हम मक्का मदीना नहीं जा सकते हैं तो वो भी हमारे धर्म की ऐसे धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते हैं। जब हम मक्का मदीना नहीं जा सकते हैं तो हमारे भी धर्म पर वो लोग नहीं जाने चाहिए। जी, मतलब कारोबार व्यापार करने के लिए जो जाते हैं, कारोबार व्यापार तो ये है, उसके लिए भी ना जाए। बिल्कुल भी वहाँ कोई मोहम्मदन भाई की दुकान नहीं होनी चाहिए, किसी भी जगह पे नहीं होनी चाहिए। अयोध्या के मंदिर पे भी कोई मोहम्मदन भाई की दुकान नहीं होनी चाहिए, केवल हिंदू भाई की दुकान होनी चाहिए। क्या मक्का मदीना के अंदर किसी हिंदू भाई की दुकान है? नहीं है। तो जो उनके लिए लागू है तो हमारे लिए भी लागू है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो विरोध कर रहे हैं तो पूरी तरह से विरोध करें। ये क्या कि तुम कमाने तो हिंदू का पैसा चले जाते हो, उसको तुम कैसे खा लेते हो? एक मतलब बिल्कुल गंदी वस्तु की तरह खाते हो फिर तो तुम हिंदुओं का पैसा। जब आपको हिंदू से इतना नफरत है कि हमें हिंदू नहीं रहना, हमारा मक्का मदीना में हिंदू नहीं चढ़ना चाहिए, तो फिर आप ये बताइए कि वहाँ क्यों चला जाते हो और नाम को चेंज कर करके आप
अपना नाम परिवर्तित, गंगा छोले भटूरे के महादेव फूल छोले भटूरे के कचौड़ी की दुकान, रामचंद्र जी की कचौड़ी की दुकान, इस तरह के नाम क्यों रख रहे हैं? आप क्यों उनका नाम का फायदा उठा रहे हैं? अगर आप मान लीजिए आपका धर्म अलग है, हम इस बात को मानते हैं, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो आप मुस्लिम को पूरी पक्की तरह से निभाइए ना। आपका जब पूरी तरह से निभाओ और क्या, मतलब बच जाइए पक्का का, बिल्कुल 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 पक्के नहीं है। आपको सोचिए इस बात को कि हमारे नाम पे, हमारे भगवान इष्ट देवताओं के नाम पे, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उनके नाम पे आप खा रहे हो और आपके बच्चे उससे पल रहे हैं, और लेकिन उनको सिखा ये रहे हैं कि हिंदू मिले उसे काट डालो तुरंत ही, क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है। मुर्गा बकरा दिन भर आप काटते हो, दिन भर आपके हाथ खून में रंगे रहते हैं, तो आप एक इंसान का खून रंगने में आपको कितना टाइम लगेगा? किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी जीव जंतु को मारकर उसको अपना भोजन बनाएं। किसी भी मजहब में नहीं लिखा हुआ है। ये केवल एक लीला इन लोगों ने रचा रखी है, जिसको खत्म करना है। और जहाँ भी गोश्त बिकता है, आज की डेट में अलीगढ़ में खुलेआम बिकता है। काला पर्दा पड़ना चाहिए, पर्दे के अंदर होना चाहिए जो भी कुछ होता है, लेकिन नहीं। आप रसलगंज चले आइए, रसलगंज में खुलेआम ये काम होता है। अलीगढ़ में कटपुला पे आप रसलगंज से बाराद्वारी आइए, कम से कम 50 दुकानें हैं और खुलेआम काम होता है। खुलेआम वहाँ मुर्गा कटता है और खरीदने वाले खरीदते हैं और खाने वाले खाते हैं। जय श्री सीताराम। सनातन धर्म की एकता, सनातन धर्म की एकता। बाबा बागेश्वर, अगर बटोगे तो कटोगे। अगर आज भी बाबा का संग नहीं दिया किसी ने, तो वो स्थिति हो जाएगी कि मुसलमान लोग तुम्हारे हाथ में कटोरा भी नहीं देंगे।